हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम डिस्कसिंग कंप्यूटर वायरस। ओके, ये टॉपिक आपका आईसीटी एंड सीबीएसई 10+2 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है। इससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो वहाँ पे एसएससी हो या फिर आपका पीएसयूज हो या डिफरेंट काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंप्यूटर वायरसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आइए इसको स्टडी करते हैं। कंप्यूटर वायरसेस आर द सॉफ्टवेयर रिटन विद मेलिशियस intention of causing harm to the programs and data stored in the system। ओके, तो आपका कंप्यूटर वायरस इस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो मेलिशियस इंटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाते हैं ताकि प्रोग्राम जो सिस्टम में प्रोग्राम स्टोर हैं उसको हार्मफुल हो, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाया जा सके, उसको डैमेज किया जा सके। ठीक है, द वायरस हैज़ एबिलिटी टू रिप्लिकेट इटसेल्फ। वायरस के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि ये अपने आप ही इसको रिप्लिकेट कर सकता है, मींस डिफरेंट कॉपीज़ बना सकता है उस प्रोग्राम फाइल की। ठीक है, इट स्प्रेड्स टू द अदर कंप्यूटर्स बाय एनी पॉसिबल मींस। ठीक है, ये कंप्यूटर्स में दूसरे कंप्यूटर के माध्यम से बहुत तरीके से फैल सकता है, जितने भी पॉसिबल मैनर हैं, जैसे स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्क, थ्रू इंटरनेट एंड ईमेल्स। तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आपका जो वायरस है वो बहुत सारे पॉसिबल जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सब से फैल सकता है, जैसे आपका स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से एंड ईमेल के माध्यम से। ठीक है, तो आपका कंप्यूटर जो वायरस है एक तरह का एक सॉफ्टवेयर है जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर है और मेलिशियस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है। ठीक है, ताकि जो सिस्टम में प्रोग्राम्स स्टोर्ड हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा सके, उनको ब्रेक किया जा सके, उनको क्रैक किया जा सके। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आपका आता है, तो आपके बहुत सारे वायरसेस हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपका इसके बाद हम बात करते हैं, ये आपका वायरस है बूट सेक्टर वायरस। क्लियर। तो आपका जो बूट सेक्टर वायरस है वो बूट सेक्टर वायरस हाइड्स इन द बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क। तो आपका जो नाम से ही पता चल रहा है बूट सेक्टर वायरस है वो आपकी हार्ड डिस्क की बूट सेक्टर को हाइड कर देता है। बूट सेक्टर वायरस हाइड्स इन द बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क। तो आपका बूट सेक्टर जो वायरस है वो हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में छिप जाता है, हाइड हो जाता है। ठीक है, एवरी टाइम यू बूट योर कंप्यूटर द वायरस गेट्स लोडेड इन द कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, जब भी आप कंप्यूटर को अपने बूट करते हो तो हर बार ये वायरस आपके कंप्यूटर में की मेमोरी में लोड हो जाता है, और इसका एग्जांपल आपका है बूट सेक्टर वायरस का वो है पॉलीबूट बी। ठीक है, तो आपका जो बूट सेक्टर वायरस है वो बूट सेक्टर वायरस आपकी हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में हाइड हो जाता है। ठीक है, और जब कभी भी आप कंप्यूटर को लोड करते हो, कंप्यूटर को बूट करते हो, तो ये वायरस आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाता है। ठीक है, बार बार आप जब कंप्यूटर को बूट करते हो तो ये हर बार आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी है यानी रैम में लोड हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो आपका वायरस है बूट सेक्टर वायरस, इसका एग्जांपल है पॉलीबूट बी। ठीक है, तो पॉलीबूट बी आपका एक बूट सेक्टर वायरस है। अगला वायरस की कैटेगरी में आपका वायरस आता है, उसका नाम है माइक्रो वायरस। ठीक है, तो माइक्रो वायरस आपका माइक्रो वायरस स्प्रेड्स बाय इन्फेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड स्प्रेड शीट्स। ठीक है, तो आपका माइक्रो वायरस इन्फेक्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, या फिर आपके स्प्रेड शीट्स से फैलता है। ठीक है, जो आपका माइक्रो वायरस है, सॉरी माइक्रो नहीं है, ये आपका माइक्रो है, MACRO। माइक्रो वायरस आपका प्रभावित जो फाइलें ऑलरेडी इन्फेक्टेड फाइल्स हैं उनसे या स्प्रेड शीट के माध्यम से फैलता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। तो इसका एग्जाम्पल आपका है रिलैक्स, मेलिशा ए, बेब्लास। ठीक है, तो ये आपके सभी माइक्रो वायरस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है नेटवर्क वायरस। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल रहा है नाम से ही, नेटवर्क वायरस मीन्स ऐसा वायरस जो नेटवर्क के माध्यम से फ्लो हो या स्प्रेड्स हो। ठीक है, तो आर नेटवर्क वायरसेस स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क्स इन कंप्यूटर। ठीक है, तो हर डिवाइस में आपका जो नेटवर्क वायरस है वो नेटवर्क के माध्यम से स्प्रेड्स होता है, फैलता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आपका है निम्डा एंड एसक्यूएल स्लैमर। ठीक है, इसके आपके एग्जांपल हैं निम्डा एंड एसक्यूएल स्लैमर। क्लियर, तो ये आपके नेटवर्क वायरसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका
वायरस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है स्टील्थ वायरस, ठीक है। तो आपका स्टील्थ वायरस क्या है? स्टील्थ वायरस हाइड्स देमसेल्व्स फ्रॉम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बाई रिशॉर्टिंग द ट्रिक्स, ठीक है। तो आपका जो स्टील वायरस होता है वो अपने आप को एंटीवायरस से हाइड कर लेता है, छिपा लेता है यूजिंग द ट्रिक ऑफ रीशॉर्टिंग ट्रिक, ठीक है। अपने आप को दोबारा से रीशॉर्टिंग टेक्निक के माध्यम से वो हाइड कर लेता है, ठीक है, एंटीवायरस से। तो स्टील वायरस, आपका स्टील का मीनिंग होता है चोरी, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसा वायरस है जो एंटीवायरस की स्कैनिंग से या एंटीवायरस से अपने आप को बचा लेता है, छिपा लेता है यूजिंग रीशॉर्टिंग ट्रिक्स, ठीक है। पुनः शॉर्टिंग की टेक्निक से ये अपने आप को एंटीवायरस से बचा लेता है, ठीक है। इसका एग्जांपल आपका है नॉर्टन। इसका एग्जांपल नॉर्टन नहीं है, नॉर्टन तो आपका एंटीवायरस है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो आपके वायरस हैं वो स्टील वायरस कहलाते हैं, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है ये स्टील मीन्स चोरी, तो ये अपने आप को हाइड कर लेता है एंटीवायरस से ताकि ये पकड़ा ना जाए, ठीक है। तो इसको एंटीवायरस इसलिए पकड़ नहीं पाता क्योंकि दोबारा ये रीशॉर्टिंग ट्रिक अपना को फॉलो कर लेता है, ठीक है। तो इसके बाद आपका आता है लॉजिक बम, ठीक है। तो लॉजिक बम नाम से ही पता चल रहा है लॉजिक, ठीक है। तो लॉजिक बम आपका क्या है? लॉजिक बम इज अ प्रोग्राम दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट, ठीक है। लॉजिक बम आपका एक ऐसा प्रोग्राम है जो केवल एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही एग्जीक्यूट करता है, एक्शन लेता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है फ्राइडे द 13th। जैसे किसी ने फीड कर रखा है आपकी जो एटम बम या इस प्रकार के मिसाइल लॉन्चिंग की जाती है, तो उसमें इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाती है, इम्प्लीमेंट की जाती है। तो ये स्पेसिफिक टाइम पे आपका बम फूट जाता है, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल है फ्राइडे द 13th। तो फ्राइडे को 13th डेट पे ये वायरस, ये आपका क्या है, विस्फोट होगा। तो इस प्रकार की जो फेनामेना है, इस प्रकार की जो मैथडोलॉजी इसमें इम्प्लीमेंट होती हैं, ये लॉजिक बम कहलाता है, ठीक है। तो लॉजिक बम आपका ऐसा प्रोग्राम है जो तभी एग्जीक्यूट होता है जब उसको स्पेसिफिक कंडीशन जो कि दी गई है वो मिल जाती है तब, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है वार्म्स, ठीक है। तो वार्म्स क्या होता है? वार्म्स आर प्रोग्राम्स क्रिएटेड टू एंटर डेटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स एंड डिस्ट्रॉय द डेटा, ठीक है। तो वार्म्स आपके ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो डेटा प्रोसेसिंग में इंटर करने के लिए बनाए जाते हैं और जो डेटा प्रोसेसिंग है उसको डिस्ट्रॉय करे और सिस्टम को ख़त्म करे, मतलब डेटा को डिस्ट्रॉय कर दे, तहस नहस कर दे। डिस्ट्रॉय का मीनिंग होता है तहस नहस करना, ठीक है। जैसे कोई अगर मकान है तो उसमें आग लगा दी जाती है तो उसके बाद क्या होता है, वो तहस नहस हो जाता है, सारा सामान जो भी उसमें रिसोर्सेज होते हैं वो जल जाते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय का मीनिंग यही है, क्लियर। तो वार्म्स आपका ऐसा प्रोग्राम है जो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट किया जाता है कि वो डेटा प्रोसेसिंग में इंटर करे और जो भी डेटा है उसको डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। तो ये वार्म्स आपका होता है, क्लियर। अब बात आती है कि इन सब वायरसेस को रिमूव करने के लिए एंटीवायरस, ठीक है। तो एंटीवायरस क्या होता है? उस वायरस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस वायरस को, उसके इफेक्ट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो एंटीवायरस ये है, ठीक है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन यूटिलिटी प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स एंड रिमूव द वायरसेस फ्रॉम द सिस्टम। तो एंटीवायरस आपके ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं या ऐसे यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं जो वायरस को डिटेक्ट करते हैं और उसको सिस्टम से रिमूव करते हैं, ठीक है। आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो वायरसेस को सिस्टम से डिटेक्ट करते हैं और उसको डिटेक्ट करने के बाद रिमूव भी करते हैं, ठीक है। ऐसी एबिलिटी प्रोग्राम की होती है एंटीवायरसेस की, जो वायरस को स्कैन करके डिटेक्ट कर लेते हैं और डिटेक्ट करने के बाद उसको रिमूव भी कर देते हैं सिस्टम से, ठीक है। तो ऐसे आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो एंटीवायरस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल आपके हैं अवास्ट, क्विक हिल, नॉर्टन, मैकेफी। तो ये सभी आपके एंटीवायरस के एग्जांपल हैं, ठीक है। आप एक नोट पॉइंट और याद रखना, आपका जो नॉर्टन है, नॉर्टन एंटीवायरस इज़ द मोस्ट रिलायबल एंटीवायरस। ये याद रखना, आपका जो नॉर्टन एंटीवायरस है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल एंटीवायरस है, ठीक है। जो नॉर्टन एंटीवायरस है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल यानी सबसे ज़्यादा विश्वसनीय एंटीवायरस है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एंटीवायरस क्या होता है, वार्म्स क्या होता है,
बूट सेक्टर वायरस क्या है, माइक्रो वायरस क्या है, नेटवर्क वायरस क्या है, स्टील्थ वायरस क्या है, मल्टी पार्टाइट वायरस आपका क्या है। ठीक है, मल्टी पार्टाइट आपका आई थिंक रह गया है, इसको देखिए। मल्टी पार्टाइट क्या होता है? मल्टी पार्टाइट वायरसेस आर स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड फ्लॉपीज इन्फेक्टिंग फर्स्ट द बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क एंड देन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स ऑफ द कंप्यूटर। हाँ, ये शायद आपको एक्सप्लेन करने में रह गया था। तो आपका जो मल्टी पार्टाइट वायरस होते हैं वो सबसे पहले इन्फेक्टेड फ्लॉपीज़ या इन्फेक्टेड फ्लॉपीज से फैलते हैं और सबसे पहले आपके जो बूट सेक्टर को इफ़ेक्ट करते हैं, उसके बाद आपकी हार्ड डिस्क और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके जो मल्टी पार्टाइट वायरसेस होते हैं वो सबसे पहले आपकी इन्फेक्टेड फ्लॉपीज से फैलते हैं। ठीक है, और इन्फेक्टेड सबसे पहले बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करते हैं, उसके बाद हार्ड डिस्क को और उसके बाद आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, मल्टी पार्टाइट आपके जो वायरस होते हैं वो सबसे पहले आपके इफ़ेक्टेड होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं। फ्लॉपी जो आपके मल्टी पार्टाइट वायरस होते हैं वो इन्फेक्टेड फ्लॉपीज़ के माध्यम से फैलते हैं। ठीक है, और सबसे पहले आपके बूट सेक्टर को इफ़ेक्ट करते हैं, उसके बाद आपकी हार्ड डिस्क को इन्फेक्ट करते हैं और उसके बाद आपकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं उनको इफ़ेक्ट करते हैं, उनको करप्ट करते हैं इन द सेंस। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है मल्टी पार्टाइट वायरस। मीन्स मल्टीपल पार्ट्स में आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं या आपके प्रोग्राम्स हैं उनको इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो मल्टी पार्टाइट वायरस सबसे पहले इस फैलता है इन्फेक्टेड फ्लॉपीज से। ठीक है, उसके बाद आपके बूट सेक्टर को इफ़ेक्ट करता है, उसके बाद हार्ड डिस्क को प्रभावित करता है, उसके बाद आपकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं उनको करप्ट कर देता है। ठीक है, तो ये आपका मल्टी पार्टाइट वायरसेस हो गए। ठीक है, तो आई थिंक स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा लॉजिक बम, कंप्यूटर वायरस क्या है, मल्टी पार्टाइट वायरस क्या है, स्टील्थ वायरस क्या है, एंटी वायरस क्या है और वार्म्स क्या है, बूट सेक्टर वायरस क्या है। तो आई थिंक वायरसेस के रिगार्डिंग आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोज अपलोड करूं तो आपके लिए जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके और आप इस कंटेंट का बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। ठीक है, नए वीडियोज़ के। तो अगर आपको ये वीडियो कंटेंट रिलायबल लगता है और यूज़फुल लगता है आपके एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग प्रिपरेशन में, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना ताकि उनका बेटरमेंट हो सके। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।